हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट जुलाई 2025 में होगा, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि सिगमंड फ्रायड को किसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिएगा कि सिगमंड फ्रायड को पूछा गया है कि किसके जनक के रूप में जाना जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है दिमाग, सेकंड है मनोविज्ञान, उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। तो देखिएगा कि सिगमंड फ्रायड को पूछा गया है, तो सिगमंड फ्रायड को जो है तो मनोविज्ञान का जनक जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए पूछा गया है, तो ऐसी कौन सी विधि है जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी ये नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए तो किसी अध्यापक को जो है तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए जो है विद्यार्थियों को राजी नहीं करना चाहिए। या देखिएगा अगला वाला ऑप्शन है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी व्यवहार करना चाहिए। या देखिए अगला है कि किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत, या फिर नेक्स्ट है कि संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो आइए देखिएगा कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करने के लिए तो पूछा गया है कि निम्न में से किस विधि का प्रयोग जो है तो किसी एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यानी शिक्षार्थियों को दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी तो ये नहीं करना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षण के प्रकार हैं। अब आइए देखिए कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि मौखिक परीक्षण के जो है तो प्रकार हैं। तो ए है कौशल, बी है बुद्धिमत्ता, सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो देखिए कि निम्नलिखित में से मौखिक परीक्षण के प्रकार हैं पूछा गया है। तो मौखिक परीक्षण के प्रकार है बुद्धिमत्ता। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से मास्लो ने कौन सा सिद्धांत दिया था। देखिए कि पूछा गया है कि मास्लो ने जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि पदानुक्रमिक, उसके बाद सेकंड वाला देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है कि स्पीयरमैन, या फिर सी है ए और बी दोनों, या देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। तो देखिए कि निम्नलिखित में से मास्लो ने पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत दिया था। तो मास्लो ने जो है पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि सीएम भाटिया ने प्रदर्शन परीक्षण कहाँ विकसित किया था। तो इसका पहला वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, सीएम भाटिया पूछा गया है, सीएम भाटिया ने प्रदर्शन परीक्षण कहाँ विकसित किया था। तो पहला वाला ऑप्शन है भारत में, या फिर चाइना में, या अगला देखिएगा कि ब्राज़ील में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ये मोनेरो में। तो देखिए कि सीएम भाटिया ने जो प्रदर्शन परीक्षण पूछा गया है कि सीएम भाटिया ने प्रदर्शन परीक्षण कहाँ विकसित किया था। तो सीएम भाटिया ने प्रदर्शन परीक्षण ये इन्होंने भारत में विकसित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि बाह्य कारक छात्रों को अधिगम कार्य के लिए उनके कागजों में स्टार अर्जित करने के लिए डॉट करते हैं। बाह्य कारक पूछा गया है कि बाह्य कारक जो है तो ये छात्रों को अधिगम कार्य के लिए उनके कागजों में स्टार अर्जित करने के लिए तो डॉट करते हैं, यानी क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं या हतोत्साहित करते हैं, क्या करते हैं देखिएगा।
तो ए है कि हतोत्साहित करते हैं, बी वाला ऑप्शन है कि प्रेरित करते हैं, सी है ए और बी दोनों करते हैं, या फिर कोई नहीं करते हैं। तो देखिए कि बाह्य कारक छात्रों को अधिगम कार्य के लिए, उनके कागजों में स्टार अर्जित करने के लिए तो उन्हें प्रेरित करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच कौन सा कायांतरण आता है। तो देखिए कि 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच पूछा गया है कि कौन सा कायांतरण आता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि दूसरा कायांतरण आता है, या तीसरा आता है, या फिर चौथा आता है, या अगला है कि पहला आता है। तो देखिए 7 से 10 के बीच पूछा गया है कि 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच तो कौन सा कायांतरण आता है। तो 7 से 10 वर्ष की आयु के बीच जो है तो पहला कायांतरण आता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि रचनात्मकता ... का संकेत है। तो देखिए रचनात्मकता पूछा गया है कि रचनात्मकता जो है तो किसका संकेत है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि रचनात्मक बच्चे का, बी है बुद्धिमान बच्चे का, सी है व्यवहारिक बच्चे का, या फिर डी है घमंडी बच्चे का। तो देखिएगा कि रचनात्मकता जो है तो ये रचनात्मक बच्चे का संकेत है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रचनात्मकता जो है तो ये रचनात्मक बच्चे का संकेत है। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अल्फ्रेड ने बुद्धिमत्ता का कौन सा कारक दिया है। तो अल्फ्रेड विने पूछा गया है कि अल्फ्रेड ने जो है बुद्धिमत्ता का कौन सा कारक दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बहुकारक, बी है त्रिपक्षीय कारक, सी है दोहरा कारक, या फिर डी है एकल कारक। तो देखिए अल्फ्रेड ने जो है तो बुद्धिमत्ता का एकल कारक दिया है। अल्फ्रेड ने जो है तो बुद्धिमत्ता का इन्होंने एकल कारक दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि माँ को डांट के पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो माँ को देखिएगा कि किसके पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो बच्चे के, या पिता के, या रिश्तेदारों के, या फिर दोस्तों के। तो माँ को देखिएगा, एक माँ को तो बच्चे के पहले की शिक्षक के रूप में जाना जाता है, यानी बच्चे का पहला शिक्षक जो होती है तो वो उसकी माँ होती है। तो माँ को बच्चे के पहले शिक्षक के रूप में जाना जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया किस विकास पर निर्भर करती है। तो वाइगोत्स्की पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया जो है तो ये किस विकास पर निर्भर करती है। तो पहला है संज्ञानात्मक विकास पर, बी है अनुवांशिकी पर, सी है नैतिक अंतःक्रिया पर, तथा डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया जो है तो ये संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।